बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपके इल्म में है, जाहिद एकेडमी के हवाले से हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट टाइम शेयर किया था आपके साथ। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं आपके साथ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशंस या स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑर्डिनरी नोटेशंस या स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका पर्पस क्या है, इसके मीनिंग क्या है। बेसिकली याद रखें कि जिस तरह से जो साइंटिफिक नोटेशन होती है, साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, बेस 10 की पावर होती है। अब इसमें हमें करना क्या है, जो बेस 10 है, जो उसकी पावर है, उसको हमें रिमूव करना है, उसको ख़त्म करना है। तो उसको ख़त्म करने के लिए ज़रा हमें ये चेक करना पड़ेगा पावर पॉजिटिव में है या पावर नेगेटिव में है। अब यहाँ पे पावर है पॉजिटिव, इसकी मीनिंग क्या है, पावर पॉजिटिव है हमारे पास। पॉजिटिव का मतलब ये है कि जब इसको हम सिम्प्लीफाई करेंगे या सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारा 7 जो डिजिट है वो तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है। अब सेकंड, इसके अंदर पावर 4 का मतलब ये है कि यू हैव टू राइट इट, देयर इज़ 4 ज़ीरोज़। कितने ज़ीरो लिखने हैं आपको, 4 ज़ीरो। ठीक है। अब इसके साथ जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 70,000। तो ये हमारे पास आ गया आंसर इसका। क्या याद रखें कि जो पावर बेस 10 है, इसको हमें रिमूव करना है, तो जो पावर है उतने ही ज़ीरो हमारे पास मेंशन करने हैं। तो लिहाजा 4 ज़ीरो हमने मल्टीप्लाई किया, सिंपल ये आ जाएंगे। 1 ख़त्म किया, ज़ीरो लगा दिए, 4 हमने, ये क्वेश्चन 1 था इसका। ठीक है ना। अब इसके हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बात करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा गौर कीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा नेगेटिव का है। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव के अंदर बेसिकली हमें चेक क्या करना है, नेगेटिव में हमें किस तरह से चेक करना है, इस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि नेगेटिव को सॉल्व करने की टेक्निक क्या है। पावर हमारे पास माइनस नेगेटिव है और यहाँ हमारे पास डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, बिफोर डेसिमल जो है एक डिजिट, ओनली 1 डिजिट है। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पावर 10 हमारे पास आई है, तो बिफोर, इससे पहले हमारे पास ज़ीरोज़ मेंशन हुए हुए होंगे। अब क्योंकि एक डिजिट मौजूद है, तो इसका मतलब ये कि ज़ीरो कितने आएंगे, 9 ज़ीरोज़ आएंगे हमारे पास। किस तरह से, ज़रा देखें अब आप इसको। 0.1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 9 ज़ीरोज़ हो गए। 8 ऑलरेडी मौजूद है मेरे पास। 8 0 7 2, ये माइनस की जो पावर थी मैंने इसको रिमूव किया। अब ज़रा गौर कीजिए आप, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये डेसिमल है मेरे पास। ठीक है। 3 डिजिट, अगेन 3 डिजिट, 6 हो गए, अगेन 3 ज़ीरो, 9 डिजिट हो गए आपके पास। अब एक आपके पास डिजिट आ गया 8। ठीक है ना। तो 9 ज़ीरोज़ 8 डिजिट, डेसिमल मेरा यहाँ मेंशन होगा, तो जब मैं इसको रिमूव करूँगा, स्टैंडर्ड फॉर्म करूँगा, तो 10 की पावर 10 ही बनेगी। तो इस तरह हमने इसमें कितने ज़ीरोज़ लगाए, 9 ज़ीरोज़। उसकी टेक्निक एक और भी है, जो पावर है याद रखें कि 09 क्यों आए, क्योंकि ऑलरेडी बिफोर डेसिमल एक डिजिट मौजूद था, इस वजह से हमारे पास आएगी। तो ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, सेकंड वाले का। अब थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, थर्ड पार्ट सेम फर्स्ट पार्ट की प्रोसेस का है, लेकिन डिफरेंस इसके अंदर क्या है, ज़रा गौर कीजिए आप। इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं था जो फर्स्ट में था, सेकंड के अंदर डेसिमल पॉइंट है। अब जब डेसिमल पॉइंट है तो लिहाजा 6 पॉइंट में एज इट इज़ लिख रहा हूँ, 8 एज इट इज़ लिख दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 का मतलब कितने ज़ीरो लगाने में, 6 ज़ीरोज़। ठीक है। तो ये मैंने लगा दिए 6 ज़ीरोज़। अच्छा, अब इस चीज़ को गौर कीजिए आप। सिंपल क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉइंट के बाद देर आर 3 डिजिट मौजूद है मेरे पास। कैसे, 1 2 3, 3 डिजिट मौजूद है। इसका मतलब ये है कि मैं इसमें से 3 ज़ीरो को रिमूव कर दूंगा। तो 3 ज़ीरो रिमूव करूँगा, आंसर क्या आएगा, 6 0 1 8 0 0 0। तो ये इसका आंसर है। क्या मतलब हुआ, सिंपल सी बात ये है कि आफ्टर डेसिमल के बाद 3 डिजिट थे, 1 2 3, तो मैंने 3 ज़ीरो यहाँ से रिमूव किया, तो ये इसको 3 ज़ीरो इसके अटैच हो गया, या मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही बात है। तो लिहाजा ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट आ जाइए नंबर 6, सॉरी नंबर 4th पार्ट। 4th पार्ट पे अब यहाँ पे अगेन पॉजिटिव है हमारे पास, तो वही जो टेक्निक अभी हमने अंडरस्टैंडिंग की पॉजिटिव की, क्या, 7.865। ठीक है। ज़ीरो कितने, 8। ठीक है। तो बेस 10 के 8 ज़ीरो लगा दीजिए आप। ठीक है। 4 4 का पेयर बना लें, ये 4 का पेयर बना दिया मैंने।
ठीक है, ये 4 का पेयर बना दिया, 8 0 आ गए, क्योंकि पावर 10 थी तो 8 0 आएंगे आपके पास। ठीक है, क्योंकि 4 4 का मतलब पावर 8 हो गई। अच्छा, अब वही अगेन ये डेसिमल रिमूव करना है, डेसिमल का 3 डिजिट, तो इसका मतलब ये कि इतने जीरो खत्म करूंगा मैं, 3 जीरोस को खत्म कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। लिहाजा 7 8 6 5 4 0 तो ऐसे ही लिख दें आप। ठीक है, ये आ गए 4 0। उसके बाद फिर यहाँ से 3 जीरो रिमूव होंगी तो 1 जीरो और आ जाएगा आपका। तो इस तरह से टोटल मेरे पास जीरो कितने आ गए, मेरे पास 5 जीरोज आ गए। क्या 7 8 6 5 5 जीरोज, 3 ये रिमूव मैंने ख़त्म कर दी, तो ये इसका आंसर आ गया इसका। ठीक है, 5 पार्ट की तरफ आते हैं। 5 पार्ट अगेन नेगेटिव पावर है हमारी। ठीक है, नेगेटिव पावर के लिए जो अभी ऊपर मैंने टेक्निक बताई थी आपको, वही इत्तेफाक से यहाँ पे भी आपके पास डेसिमल से पहले 1 डिजिट मौजूद, तो पावर है 4। इसका मतलब ये कि मुझे कितने जीरो मेंशन करने, 3 जीरोस, लिहाजा 3 जीरो मेंशन करूँगा मैं, 0.123 ये आ गया हमारा आंसर इसका भी। तो क्या किया हमने, पावर हमारे पास की -4, तो 3 जीरो क्यों, ऑफ डेसिमल से पहले ओनली 1 डिजिट है, इस वजह से। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप ज़रा गौर कीजिए, अब ये मैंने 5 पार्ट सॉल्व किए, टोटल इसमें 9 पार्ट्स हैं। ठीक है, यानी कि पार्ट नंबर 6 2, पार्ट नंबर 9 इसके रिमेनिंग है। ठीक है, 6 से 9 हमारे पार्ट कितने रिमेनिंग है। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है आप इनको ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मैसेज के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा। तो ये रिमेनिंग जो पार्ट रहेगा हमारे 6 से लेकर 9 तक, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।